कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि यूपी में रैलियों पर रोक लगनी चाहिए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार को यूपी विधानसभा चुनाव को भी कुछ समय टालने पर विचार करना चाहिए। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की। दरअसल जस्टिस शेखर कुमार यादव की एकल बेंच में जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी। इस दौरान कोर्ट में भीड़ को देखते हुए जज ने पीएम मोदी से यह अपील की। तो कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों से कहा जाए कि वो चुनाव प्रचार टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से करें। बेंच ने कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के लिए पीएम मोदी की तारीफ भी की। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से इलाहाबाद कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि यूपी में जो चुनावी रैलियां चल रही हैं उन पर रोक लगा दी जाए। जी बिल्कुल साहिल, आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ी अपील की है, क्योंकि लगातार जैसे कोरोना के नए वेरिएंट के मामले बढ़ रहे हैं, उसको चिंता जाहिर करते हुए हाई कोर्ट ने अपील किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कहते हैं, अपील किया है कि जो उत्तर प्रदेश चुनाव है उस पर रैलियों पर थोड़ा सा विराम लगाया जाए, चुनाव को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। ये अपील चुनाव आयुक्त से भी की गई है कि लगातार कोरोना के जो मामले हैं, नया वेरिएंट है, उसके मामले निकल के सामने आ रहे हैं। ये प्रयागराज के कहते हैं हाई कोर्ट में शेखर यादव की एकल बेंच ने ये अपील किया है और आपको बता दें कि लगातार उन्होंने कई मामले की जमानत याचिका की सुनवाई कर रहे थे। इस दरमियान उस कोर्ट के परिसर के अंदर काफी संख्या में लोग इकट्ठा थे, जिसको देखते हुए, भीड़ को देखते हुए उन्होंने कहा कि पहले से ही कोर्ट में तमाम तरह के मामले जो है वो विचाराधीन रहते हैं, उन पर सुनवाई होती है, ऐसे में भीड़ इकट्ठा होती है। इसी तरीके से अगर विधानसभा चुनाव यूपी में अगर विधानसभा चुनाव होंगे तो उसमें भी भीड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि उन्होंने इसके पहले पश्चिम बंगाल चुनाव को और पंचायत चुनाव को हवाला देते हुए भी कहा कि उस समय भी जब सेकेंड वेव चल रहा था उस समय भी कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे थे, जिससे समस्याएं खड़ी हो रही थी। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर इस पर विराम नहीं लगाया गया, इस पर सोच विचार नहीं किया गया, तो ये दूसरे वेव से भी ज्यादा तीसरी वेव में कहते हैं भयावह स्थिति हो सकती है। जी साहिल, बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके से दूसरी लहर का जो दंश है वो पूरे देश ने झेला था और जिस तरीके से लगातार देखने को मिले थे कि जो केसेस थे उनमें बढ़ोतरी हुई थी चुनाव के दरमियान। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा भयावह हो गई थी और उसी तर्ज पर यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपील तो कर दी है, लेकिन क्या उस अपील का कुछ असर होता हुआ नज़र आएगा या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, जिस तरीके से अमित की कहा जा रहा है कि लगातार जो रैलियाँ हो रही हैं और रैलियों को इतर कर टीवी चैनल्स के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा सकता है, तो अगर इस तरीके का कोई विकल्प है तो उसके ऊपर विचार अब तक क्यों नहीं किया जा रहा? जी बिल्कुल साहिल, सबसे बड़ी बात है हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर चुनाव आप प्रचार करना चाहते हैं, पार्टियां अपनी प्रचार करना चाहती है, क्योंकि हर पार्टियां जनता तक पहुंचना चाहती है, क्योंकि उस जनता के काम को बताएगी, जनता तक पहुंचेगी, तभी उनकी जो बात है वो जनता जो है वो समझ पाएगी और उनको वोट करेगी। लेकिन यहाँ पर हाईकोर्ट ने साफ तौर पे कहा है, हाईकोर्ट ने कहा है कि आप इसको डिजिटल माध्यम से करिए, टीवी के माध्यम से प्रचार करिए, रेडियो के माध्यम से प्रचार करिए, मतलब पार्टियों पे अगर प्रचार भी करना है तो वो डिजिटल तौर पे प्रचार करे, जिससे कि भीड़ ना इकट्ठा हो, क्योंकि रैलियों में देखा जाता है, चुनावी जनसभा जब होती है तो लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है। ऐसे अगर भीड़ इकट्ठा होगी तो जाहिर सी बात है तीसरे वेरिएंट में कहते हैं कोरोना का एक बार फिर से विस्फोट हो सकता है। इसको देखते हुए हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर की है और हाईकोर्ट ने साफ तौर पर प्रधानमंत्री से अपील की है, चुनाव आयोग से अपील की है, या तो विधानसभा चुनाव को टाला जाए या रैलियों पे कोई और वैकल्पिक कहते हैं विकल्प देखा जाए कि जिससे भीड़ न इकट्ठा हो। भीड़ नहीं इकट्ठा होगी तो कोरोना का जो खतरा है वो कम होगा, क्योंकि लगातार ओमिक्रॉन भी बढ़ रहा है, कई केसेस सामने निकल के आए हैं। तो लगातार हाईकोर्ट चिंतित है और हाईकोर्ट ने साफ तौर पे ये कहा है कि इस पर विचार किया जाए, रैली को लोगों को जनता तक पहुंचने के लिए टीवी का माध्यम लिया जाए, रेडियो का माध्यम लिया जाए, डिजिटल प्लेटफॉर्म का माध्यम लिया जाए, ये हाईकोर्ट ने कहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो यहाँ पर अपील कर दी है, लेकिन राजनीतिक दलों की अगर हम बात करें तो उनका साफ तौर पर यह कहना भी है कि जब भी वो कोई रैली करते हैं या कहीं पर रोड शो किया जा रहा है या जनता को संबोधित करने पहुँचते हैं तो वहाँ पर तमाम जो मानक हैं, कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन वहाँ पर किया जाता है, तमाम जो मानक बनाए गए हैं कोविड से संबंधित उन तमाम मानकों का पालन यहाँ पर कराया जाता है और पूरी तरह से सावधानी यहाँ पर बरती जाती है। दूसरी तरफ वैक्सीनेशन भी एक बड़ा कारक यहाँ पर बताया गया है कि वैक्सीन लगने के बाद भी अब जो केसेस हैं उनमें कमी यहाँ पर हुई थी
और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित लोग यहाँ पर हुए हैं। तो ये भी एक चीज़ है। तो अब आने वाले समय में क्या देखने को मिल सकता है? क्या रैलियों पर लगाम लगने की उम्मीद है, या फिर जिस तरीके से बदस्तूर प्रचार प्रसार राजनीतिक दलों का देखने को मिल रहा है वो ऐसे ही जारी रहने की उम्मीद जताई जा रही है? साहिल, आपको देखिए बता दें कि जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ था तब भी वहां टालने की बात कही गई थी। उस समय भी हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया था, लेकिन और पंचायत चुनाव जब हो रहा था तब भी कहा गया था, लेकिन यही हवाला दिया गया था कि हम वैक्सीनेशन पर जोर दे रहे हैं, हम वैक्सीनेशन करा रहे हैं जिससे कि लोगों को कहते हैं कोरोना का जो प्रकोप है वो कम हो सके। तो ये जाहिर सी बात है, ये हवाला सरकार की तरफ से दिया जाएगा, चुनाव आयोग की तरफ से हाई कोर्ट में दिया जाएगा। अभी तो हाई कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया, हाई कोर्ट ने केवल अपील किया है। इस पे आप विचार करिए। अगर आप चुनाव को आगे टाल सकते हैं, महीने 2 महीने आगे टाल सकते हैं, क्योंकि लगातार जैसे कि बात करें तो इसी समय पे दौर पे कोरोना कहते हैं बढ़ा था, इसको लेकर के हाई कोर्ट ने अपील किया है। पंचायत चुनाव जब यूपी में हो रहा था तब भी हाई कोर्ट ने अपील किया था कि जो पंचायत चुनाव है इसको रोका जाए, लेकिन तब भी कुछ खास रोका नहीं गया था। सरकार ने अपने इंतजाम बताए थे, चुनाव आयोग ने अपना इंतजाम बताया था कि हम वैक्सीनेशन करा रहे हैं, हम सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे, हम वोट डालने के दौरान सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे, कोविड-19 के जो गाइडलाइन है उसका पालन करेंगे। लेकिन हाई कोर्ट कह रहा है कि जब तक भीड़ इकट्ठा होगी तो वहां पे जो कोविड गाइडलाइन के नियम होते हैं वो उनकी धज्जियां उड़ जाती हैं और कोविड गाइडलाइन जो है वो पालन नहीं हो पाता है। इसको लेकर के हाई कोर्ट ने चिंता जाहिर की है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रधानमंत्री से अपील किया गया है और चुनाव आयोग से अपील किया गया है। तो इस पे क्या विचार करते हैं प्रधानमंत्री और चुनाव आयुक्त, क्या विचार करते हैं, उसके बाद क्या कुछ नया निकल के सामने आता है, अब ये देखने वाली बात होगी। चलिए अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।